हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को ये बात पता है कि हम इंटीग्रल कैलकुलस कर रहे हैं और एक बार मैं सिलेबस दिखा देता हूँ कहाँ तक हम कर चुके हैं और आज क्या करने वाले हैं। देखो, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि हम ये सारी चीज कर चुके हैं यहाँ तक, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर अ पैरेललोपाइप्ड एंड सॉलिड रीजन्स एंड वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। इतना पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक क्लास और, ये क्लास हम आज ही शाम को कंप्लीट कर लेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। तो आज ही आपकी ये यूनिट पूरी खत्म हो जाएगी, यूनिट थर्ड। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ट्रिपल इंटीग्रेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ट्रिपल इंटीग्रेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, इस नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है कि जरूर इसमें हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन करना होगा, 3 बार इंटीग्रेशन करना होगा। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स मतलब जो फिगर बनेगी वो सिलेंडर टाइप की फिगर बनेगी इसमें। ठीक है, तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं थ्योरी। इट इज यूजफुल व्हेन द सॉलिड इन्वॉल्व्स सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर्स, कोन्स, पाइप्स, क्योंकि पाइप भी तो सिलेंड्रिकल ही होता है ना, और कोन्स के लिए भी यूजफुल होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। रीजन बाउंडेड बाय सर्कल, मतलब जैसे एक सर्कल इधर है, एक सर्कल इधर है, इन दोनों सर्कल के बीच में जो रीजन बाउंडेड है, तो रीजन बाउंडेड बाय सर्कल्स में भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट लगता है। ठीक है, तो ये किन किन सॉलिड में ये यूजफुल होता है वो मैंने आपको बता दिया। देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, अगर ऐसी कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, सिलेंड्रिकल सॉलिड है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, वी यूज आर थीटा जेड। तो आर और थीटा तो आप पोलर में थोड़े थोड़े इनसे यूज टू हो, तो इसमें जेड और आ जाता है सिलेंड्रिकल में, आर थीटा जेड। एक्स वाई जेड को हम कन्वर्ट कर देते हैं आर थीटा जेड में, और ये आर थीटा जेड ही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्लियर? अब एक बार मैं ये जो सिलेंडर बनाया हुआ है इससे फिगर को समझा देता हूं और फिर आप एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है क्या। देखो, ये एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, ये इधर एक्स एक्सिस ले ली मैंने, इधर वाई एक्सिस ले ली, इधर जेड एक्सिस ले ली, क्योंकि ये सिमेट्रिक अलोंग जेड एक्सिस है ये सिलेंडर। ठीक है, ताकि आपको भी देखने में आसानी हो, तो इसलिए मैंने जेड एक्सिस को ऊपर की तरफ बना दिया। वैसे ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो कोई सी को भी किसी डायरेक्शन में ले लो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही रहेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो ये जो ओरिजिन है ये इस सिलेंडर के बेस पे बीच में है, बिल्कुल सेंटर वाले सर्कल में इसमें। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? और ये जो सिलेंडर की ये वाली कर्व है, अगर मैं इस नीचे वाले पार्ट को इससे मिला दूं तो इसकी लेंथ ले ली मैंने स्मॉल आर। क्लियर? इस सर्कल की रेडियस जो ले ली, जो नीचे वाला सर्कल है उस सर्कल की रेडियस मैंने ले ली स्मॉल आर। ठीक, और ये जो नीचे वाला सर्कल, ये जो नीचे वाली रेडियस है, ये बताओ ये क्या पूरी पूरी घूमी होगी नीचे? तो पूरा पूरा नीचे से घूम के तभी तो इसने इसका बेस सर्कल बनाया होगा ना। तो जो रेडियस आर होगा ना, वो रेडियस आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। जेड एक्सिस से इसका सिलेंडर का डिस्टेंस है ये आर, डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। इतनी बात समझ में आया? आ गई होगी इतनी बात तो समझ में। और जो ये थीटा एंगल है, ये एक्स एक्सिस से इसका जो एंगल बन रहा है वो एंगल है थीटा एंगल। क्या लिखा हुआ है? थीटा एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो ये एंगल बना रही है, ये जो आर रेडियस है, वो एंगल थीटा है, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इतनी बात समझ में आ गई? और जेड क्या है? ये जेड इसकी हाइट है, हाइट। और यहां पर कोई पॉइंट पी होगा ना इस पे, सिलेंडर पे, तो उस पॉइंट पी के क्या क्या वे बनेंगे? पॉइंट्स आर बनेगा, क्योंकि ये इस जेड एक्सिस से आर लेंथ दूरी पर है ना। क्योंकि देखो, यहां से यहां तक की रेडियस आर है, तो ये जो बीच में जो सेंटर पॉइंट आएगा इसका, तो इससे इस पॉइंट की दूरी भी तो आर ही होगी ना, क्योंकि ये रेडियस आर है, तो ये रेडियस आर होगी। ये आर क्या है? इस जेड एक्सिस से इस सिलेंडर की दूरी। ठीक है, तो ये रेडियस आर है, तो यहां पे भी जो सेंटर आएगा उससे इसकी दूरी आर होगी। क्लियर? और थीटा एंगल क्या है? ये थीटा एंगल, क्योंकि ये पूरा सिलेंडर है, तो ये थीटा एंगल ये है, जो ये आर है, एक्स एक्सिस से इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। और ये थीटा पूरा 0 to 2 पाई होगा, है ना। एक्स से हम चलेंगे और पूरा घूम जाएंगे जब ये सिलेंडर बनेगा, तो इसलिए 0 to 2 पाई हम लेंगे अगर सिलेंडर गिवन होगा तो थीटा को। और हाइट होगी ये जेड, जितनी हाइट हमें गिवन है।
तो ये आर, ये थीटा, ये एंगल हो गया और जेड इसकी हाइट होगी। तो पॉइंट क्या बना, पी आर थीटा जेड। ठीक, और आर थीटा जेड क्या है ये सारी चीज समझा दी है। अच्छा, इसको यूज कब करेंगे, टू बी यूज्ड व्हेन इंटीग्रैंड रीजन इन्वॉल्व्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम यूज तब करेंगे जब इंटीग्रैंड में, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप्स की कुछ गिवन हो। ठीक है, ओके जी, इतनी बात भी समझ में आ गई। अब देखो सिलेंड्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो 3D में होती है, सिलेंड्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उसको ट्रांसफॉर्म करने के, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में ले जाने के, रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल में ले जाने के रूल्स क्या क्या हैं। देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये बात तो आपको पता लग गई, आर थीटा जेड। ठीक है, जो एक्स होगा, जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में एक्स होगा, उसको चेंज करेंगे आर कोस थीटा में, जो वाई होगा उसको पुट करेंगे आर साइन थीटा, और जो जेड था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में उसको जेड ही पुट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसको पुट करेंगे आर स्क्वायर, टेन थीटा को पुट करेंगे वाई बाई एक्स, क्योंकि जब इसको आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कोस थीटा करेंगे, आर से आर कट जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स आएगा। टेन थीटा को वाई बाई एक्स पुट करेंगे, वाई बाई एक्स को टेन थीटा पुट करेंगे, और आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, मतलब जो ये रेडियस है, ये रेडियस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अरे भाई कुछ जीरो से बड़ा होगा तभी तो कुछ सिलेंडर बनेगा, अगर ये रेडियस होगी नहीं तो ये लाइन ही बन जाएगी फिर तो, समझ रहे हो। सो आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, लेस देन जीरो नहीं हो सकता ये। और जो थीटा है बिटवीन 0 to 2 पाई होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल देखते हैं कितना है, और जब ये पूरा घूम जाएगा ये इस तरह से, ये बेस सर्कल में, तभी तो ये नीचे पूरा सिलेंडर गोल बनेगा। तो थीटा 0 to 2 पाई लेंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। जिसको भी देखो, ये बेसिक है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का, एक बार जिसका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया वो क्वेश्चंस को आराम से कर लेगा, जिसके दिमाग में ये जो पिक्चर है ये सेट हो गई तो, और ये चीजें समझ में आ गई तो कि ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। एक बार और बता देता हूं। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल और देख लो, जो dx dy dz होता है, जैसे हम dx dy को r dr d थीटा में बदलते थे ना, ऐसे ही dx dy dz को किस में बदलेंगे, r dr d थीटा dz में बदलेंगे। क्लियर है इतनी बात। तो एक बार ये सिलेंड्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैं दोबारा समझा देता हूं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होते थे एक्स वाई जेड, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे आर कोमा थीटा कोमा जेड। क्लियर। और एक्स को हम लिखेंगे आर कोस थीटा, वाई को लिखेंगे आर साइन थीटा, और जेड को जेड ही लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखेंगे आर स्क्वायर, और वाई बाई एक्स को लिखेंगे टेन थीटा, वाई बाई एक्स टेन थीटा के बराबर होगा। और आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये जो रेडियस है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और थीटा बिटवीन 0 to 2 पाई होगा। ठीक। और ट्रांसफॉर्मेशन रूल क्या है, dx dy dz इज इक्वल टू r dr d थीटा dz। अब एक नोट है, बस ये लास्ट नोट है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे बढ़ जाएंगे। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अ सर्कल इन 2D। ये जो इक्वेशन है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है 2D में, लेकिन 3D में यही इक्वेशन सिलेंडर को रिप्रेजेंट करती है। इसके साथ कुछ जेड की वैल्यू हाइट गिवन होनी चाहिए बस। ठीक है। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल इन 2D एंड अ सिलेंडर इन 3D। आई होप समझ में आ गया होगा ये बात। अब चलिए एग्जांपल पे, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इतना ही है बस इसका बेस, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। और देखना क्वेश्चन से जितनी बात मैंने आपको बताई है, क्वेश्चन से वो सब क्लियर हो जाएंगी एकदम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इवेल्युएट दिस ट्रिपल इंटीग्रल, रीजन आर गिवन है मुझे, एक्स वाई डी एक्स डी वाई डी जेड, वेयर आर इज अ सिलेंड्रिकल सोलिड। ये आर क्या गिवन है जो हमें लेना, सिलेंड्रिकल सोलिड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। अभी अभी मैंने बताया था कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हम वहां यूज करेंगे जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर, इस तरह की रीजन मुझे गिवन हो, या इस तरह का सॉलिड मुझे गिवन हो, और जेड है मेरा 0 से 1 के बीच में। तो आपने ये हिसाब लगा लिया कि ये तो सिलेंडर है, और इजी रहेगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से। अगर मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से करता हूं तो सो वी यूज सिलेंड्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और एक्स को हम आर कोस थीटा पुट करेंगे, वाई को आर साइन थीटा पुट करेंगे, और जेड को जेड पुट कर देंगे। ठीक है। और लिमिट्स क्या रहेंगी, देखो आर थीटा जेड की लिमिट्स क्या क्या रहेंगी, आर होगा 0 से 1 के बीच में, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है ना, सो रेडियस कितना है 1, तो रेडियस होगा 0 से 1 के बीच में। और रेडियस अभी अभी आपको बताया था, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, रेडियस हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, तो इसका रेडियस लेस देन इक्वल टू 1 है ना।
रेडियस मैक्सिमम 1 है, आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। सो आर इज बिटवीन 0 to 1 होगा क्योंकि एक डिस्टेंस है। क्लियर? तो रेडियस की लिमिट क्या हो गई? यही तो होता है भाई यार, इतना तो समझ ही सकते हो। सो आर होगा 0 से 1 के बीच में, और थीटा बताया था 0 to 2 पाई होगा अगर सिलेंडर है तो, ये तो फिक्स है। अगर सिलेंडर है तो थीटा 0 to 2 पाई ही होगा। और जेड की वैल्यू इसने 0 to 1 गिवन ही है। जेड जितनी वो हाइट देगा ना, हाइट या फिर जेड इज इक्वल टू 5 भी बोल देता तो भी हम जेड की लिमिट 0 to 5 लेते। अब इसने प्रॉपर लिख दिया जेड बिटवीन 0 to 1, तो इसलिए हम जेड 0 to 1 लिख रहे हैं। तो लिमिट करो थीटा 0 to 2 पाई, और रेडियस किसके बीच में था? 0 to 1, और जेड बिटवीन 0 to 1। इतनी बात समझ में आई? अब x की जगह पुट करो r cos थीटा, y की जगह पुट करो r sin थीटा, और dx dy dz की जगह पुट करो r dr d थीटा dz। ठीक, अब आप कहोगे सर मेरा तो मन कर रहा है, मैं तो है ना r को पहले लूंगी या लूंगा, जो भी देख रहा है वीडियो को, ठीक है। और जिसका मन करे z को पहले लेने का तो वो z को पहले लिख लेना, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? क्लियर? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले थीटा को लो या आर को लो, जेड को लो, बस उसी हिसाब से इनको आगे पीछे कर देना। ठीक, फंक्शन वैसे ही चेंज होगा जो एक्स आर कोस थीटा में, वाई आर साइन थीटा में, और डी एक्स डी वाई डी जेड, आर डी आर डी थीटा डी जेड में, उसी तरह से चेंज होगा। अब पहले इधर जेड है तो पहले जेड के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करो। अब जेड यहाँ पे है ही नहीं तो ये सब कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, देखो ये गलत लिख दिया है, बाकी मैंने आगे, मतलब आप चेंज कर सकते हो ना, आगे जेड के रिस्पेक्ट में होना था तो डी जेड आएगा, फिर डी आर डी थीटा, वो कर लेना आप, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो आप बस इंटीग्रेट कर देना इसको। ओके, इंटीग्रेट करोगे, लिमिट पुट करते जाना, लास्ट में आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्योंकि इंटीग्रेट करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट दिस ट्रिपल इंटीग्रल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस हाफ पावर है dx dy dz where d is the solid bounded above by z is equal to 2 and 2z x square plus y square। solid bounded above by z is equal to 2 and 2z is equal to x square plus y square। मतलब क्या है, z जो है वो 2z तक है, बाउंडेड अबाउ बाय z इज इक्वल टू 2 है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? बाउंडेड अबाउ बाय z इज इक्वल टू 2 है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है, 2z इज इक्वल टू, तो क्या मैं z की वैल्यू निकाल सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2? ठीक, तो जो z की लिमिट बनेगी ना वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, और बाउंडेड अबाउ बाई 2 था तो अपर लिमिट 2 आएगी और लोअर लिमिट आएगी z की जो वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक, x को पुट करेंगे आर कोस थीटा, y को पुट करेंगे आर साइन थीटा, और जो मेरा z है वो किस किस के बीच में होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 और एंड लेस देन इक्वल टू 2। और जो रेडियस है, क्योंकि z की वैल्यू 2 है तो यहाँ z की जगह 2 पुट करो तो ये 4 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, तो ये रेडियस की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब लिमिट्स बनाओ, क्या बनेंगी लिमिट? आर थीटा जेड, रेडियस क्या आया मेरा? 2 आया है, तो रेडियस बिटवीन 0 to 2 होगा। ओके, थीटा 0 to 2 पाई होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जेड किस किस के बीच में होगा, ये मेन मुद्दा है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम? आर स्क्वायर पुट करो, आर स्क्वायर बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू जेड इज लेस देन इक्वल टू 2, तो जेड की लिमिट ये बनेगी। ठीक है, तो अब यहां देख लो, थीटा बिटवीन 0 to 2 पाई, रेडियस बिटवीन 0 to 2 एंड जेड बिटवीन आर स्क्वायर बाई 2 to 2। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो अब आगे देख लो, फंक्शन क्या था मेरा? जेड को हम जेड डी पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या पुट करेंगे? आर स्क्वायर पुट कर दिया, पावर कितनी है? -1/2। अब एक और बात सुनो मेरी ध्यान से, अब रेडियस मेरा 2 आया है, ठीक है, तो ये 2 रेडियस सिर्फ लिमिट, रेडियस की जो लिमिट है वही बनाने के लिए यूज होगा, और इस 2 रेडियस को और कहीं भी पुट नहीं करना है, इतनी बात ध्यान रख लेना। कभी ये गलती कर दो कि ये रेडियस 2 आया, चलो यहां 2 पुट कर देता हूं, ना बिल्कुल नहीं। ये जो 2 रेडियस आया है सिर्फ ये लिमिट बनाने के लिए, वो भी रेडियस वाली लिमिट बनाने के लिए यूज होगा बस, और बाकी कहीं यूज नहीं होगा। ये 2 पुट और कहीं नहीं करना है आपको, ये लिमिट बनाने के लिए यूज होगा बस। ठीक है, बाकी अगर कहीं भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो उसकी जगह आर स्क्वायर पुट होगा। ठीक है, एक्स की जगह आर कोस थीटा पुट होगा, वाई की जगह आर साइन थीटा पुट होगा, और जेड की जगह जेड पुट होगा, और डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह आर
डी आर डी थीटा डी जेड पुट होगा। अब पहले जेड ले रहा हूं तो पहले जेड लिख दो, फिर बीच में आ रहा है तो बीच में डी आर लिख दो, इधर थीटा है तो लास्ट में डी थीटा लिख दो। इसको जब सोल्व करोगे पहले विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट लिमिट पुट, फिर विद रिस्पेक्ट टू आर, फिर विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिमिट पुट कर देना, 32 पाई बटे 25 आंसर आएगा इसका। ठीक है, निकाल के देख लेना। एक क्वेश्चन है अब आगे, इवेल्युएट दिस ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 dx dy dz वेयर d इज द सिलेंड्रिकल सॉलिड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर एंड z गिवन है 0 to 1 by पाई, ये मुझे गिवन है। अब आपको क्या ये देख के नजर नहीं आ रहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर खोल के देखो एक बार रफ कॉपी में, यही आएगा। ठीक है, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दूं इसको, तो चलो आगे लिख देते हैं। और ये ध्यान रखना इसका रेडियस a है और z बिटवीन 0 to 1 by पाई है। चलिए इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्योंकि ये सिलेंड्रिकल सॉलिड गिवन है तो हम इसमें सिलेंड्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड z बराबर z पुट कर देंगे। ठीक है, देन लिमिट बनाओ अब इसकी r थीटा z लिमिट क्या क्या होंगी। लिमिट रेडियस इसका a था तो रेडियस 0 to a होगा, थीटा तो बताया हुआ है 0 to 2 पाई ही होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जब तक कुछ स्पेशली मेंशन ना हो, और z गिवन था 0 to 1 by पाई, z बिटवीन 0 to 1 by पाई। अब इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, x जो फंक्शन मुझे गिवन था वो लिख लिया dx dy dz। अब ये अभी अभी बता के आया हूं कि ये चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर के बराबर है और ये एज इट इज लिख दिया। अब लिमिट अप्लाई की मैंने, पहले क्या किया, z बिटवीन 0 to 1 by पाई, फिर थीटा बिटवीन 0 to 2 पाई, r बिटवीन 0 to a। ठीक है, और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर हम पुट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर के। तो एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होगा और इसका भी होल स्क्वायर है, तो क्या ये पावर 4 नहीं होनी चाहिए थी। तो इसमें क्या मिस्टेक मिली है कि ये इस आर का भी स्क्वायर होना चाहिए। इज इट क्लियर। तो आर का स्क्वायर होगा और फिर dx dy dz किस में कन्वर्ट होगा, r dr d थीटा dz में। अब पहले विद रिस्पेक्ट टू आर है तो dr लिख दिया, बीच में d थीटा d थीटा लिख दिया और z है लास्ट में तो dz लास्ट में लिख दिया। जब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करोगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करोगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर दोगे तो आंसर आएगा a की पावर 6/3। ठीक है, a की पावर 6/3 आंसर आएगा। चेक कर लेना, अगर गलती से कुछ भाई मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्लियर। अब जो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं इनमें एक लास्ट टॉपिक आता है, डेफिनेशन ऑफ सेंट्रोइड। डेफिनेशन ऑफ सेंट्रोइड, तो इसको भी देखो बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये टॉपिक आपको कहीं भी ढूंढ लेना, D+B वाला टीचर तो कोई मुश्किल ही पढ़ाता मिलेगा। ठीक, और ये हमारे सिलेबस में है, किसी भी चीज को हल्के में मत लेना। ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला पेपर में कई बार पूछा हुआ है, तो बस फॉर्मूला रट लेते हैं, कैसे आया वो कोई नहीं बताता थोड़ा सा भी। और अभी देखना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये सेंट्रोइड होता क्या है। तो देखो डेफिनेशन ऑफ सेंट्रोइड क्या है, इफ अ सॉलिड हैज यूनिफॉर्म डेंसिटी, अगर किसी सॉलिड की यूनिफॉर्म डेंसिटी है पूरे सॉलिड की, देन सो एक्स बार वाई बार जेड बार, ये सेंट्रोइड के पॉइंट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का, वाई कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का और जेड कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो सेंट्रोइड का उसको मैं लिख लेता हूं एक्स बार वाई बार जेड बार। क्लियर। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रल एक्स डीवी, डीवी मतलब डीएक्स डीवाई डीजेड, और जो लिमिट्स होंगी वो लगानी है। क्लियर। इसको v से डिवाइड करना है, v वॉल्यूम यानी कि v का मतलब होता है ट्रिपल इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू 1 dv। ठीक है, तो x बार निकालना आ गया, ऊपर तो आएगा ट्रिपल इंटीग्रल x dv और नीचे आएगा ट्रिपल इंटीग्रल खाली dv, तो x बार निकल जाएगा। y बार कैसे निकलेगा, ट्रिपल इंटीग्रल y dv और नीचे डिवाइड होगा v से, v क्या है, ये है ट्रिपल इंटीग्रल dv। और z बार कैसे निकलेगा, ट्रिपल इंटीग्रल z dv और डिवाइड करना है इसको v से और v की वैल्यू ये है, तो z बार निकल जाएगा। तो ये सेंट्रोइड याद कर लो, x बार y बार z बार का फॉर्मूला। x बार मतलब सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट ऐसे निकलेगा, y कोऑर्डिनेट ऐसे निकलेगा, सेंट्रोइड का z ऐसे निकलेगा।
अगर इसी को ही ऑप्शंस में पूछ ले बताओ एक्स बार क्या होता है सेंट्रोइड का, और ऑप्शन बना दे पोलर फॉर्म में, तो डरना बिल्कुल नहीं है। सेम ऐसे ही एक्स को आर कोस थीटा लिख दो, और डीवी आपको पता ही है आर डी आर डी थीटा डीजेड होता है, तो ये एक्स बार हो गया डिवाइड बाई वी। वाई बार वन बाई वी ट्रिपल इंटीग्रल, वाई की जगह आर साइन थीटा और डीवी की जगह आर डी आर डी थीटा डीजेड आ जाएगा। और जेड बार वन बाई वी ट्रिपल इंटीग्रल, और जेड की जगह जेड ही रखते हैं हम, और डीवी की जगह आर डी आर डी थीटा डीजेड। ठीक, तो पोलर में ये आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और यहां पर जो वॉल्यूम ये जो v है, इसकी वैल्यू है ट्रिपल इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू 1 dv। और जब पोलर फॉर्म में हम इसको करेंगे तो वॉल्यूम क्या आएगी पोलर फॉर्म में, ट्रिपल इंटीग्रल और dv की जगह आर डी आर डी थीटा डीजेड। ये पोलर फॉर्म में वॉल्यूम का फॉर्मूला है, बिल्कुल आसान। अब सुनो मेरी बात, अगर वो सिमिट्री दे दे, ऐसे बोल दे कि जो सॉलिड है वो सिमिट्रिकल है अबाउट वाई जेड प्लेन, या सिमिट्रिकल अबाउट एक्स जेड प्लेन, या सिमिट्रिकल अबाउट एक्स वाई प्लेन, तो उस केस में अगर वो सिमिट्रिकल है वाई जेड प्लेन में, तो वहां पर जो एक्स बार कोऑर्डिनेट है सेंट्रोइड का, मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट है सेंट्रोइड का, वो 0 होगा। अगर जो मेरा सॉलिड है वो सिमिट्रिकल अबाउट एक्स जेड प्लेन, तो वो वाई बार 0 होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर मेरा सॉलिड सिमिट्रिकल अबाउट एक्स वाई प्लेन, तो जेड बार 0 होगा। इतनी बात समझ में आई? ये सिमिट्रिकल रूल्स हैं इसके सेंट्रोइड के। ठीक, लेकिन हम तो सर बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, कि जब मुझे कोई सिलेंड्रिकल टाइप रीजन गिवन हो, तो आपको भी पता है कि हम सिलेंडर को सिमेट्रिकल अबाउट जेड एक्सिस लेते थे। देखो जेड एक्सिस पे बनाया हुआ है, ये रहा जेड एक्सिस के सिमेट्रिकल ले रहे हैं, है ना, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जेड एक्सिस के सिमेट्रिकल ले रहे हैं, जेड एक्सिस के अराउंड बन रहा है। तो अगर जेड एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो जेड एक्सिस पर तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं, तो सेंट्रोइड का एक्स बार और वाई बार दोनों 0 के इक्वल होंगे। और सिर्फ हमें क्या निकालना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, अगर सेंट्रोइड निकालना है तो सिर्फ हमें जेड बार की वैल्यू निकालनी है, एक्स बार और वाई बार दोनों 0 हो जाएंगे। और जेड बार निकालना आपको आता ही है। जेड बार कैसे निकलता है? ट्रिपल इंटीग्रल जेड और डीवी होता था, जेड डीवी, और डीवी की वैल्यू हम आर डी आर डी थीटा डीजेड लिख सकते हैं, डिवाइड बाय वी। तो वी क्या होगा? ट्रिपल इंटीग्रल आर डी आर डी थीटा डीजेड। ठीक है, यही तो होता है। अगर इसी को मैं कार्टेशियन में लिखूं तो ट्रिपल इंटीग्रल जेड डीवी डिवाइड बाय ट्रिपल इंटीग्रल खाली डीवी, यही तो है जेड बार का फॉर्मूला। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आ जाएंगे? 0,0, ये वैल्यू जो निकलेगी जेड बार, तो वो सेंट्रोइड ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इस पर एक एग्जांपल है, फाइंड सेंट्रोइड ऑफ सॉलिड रीजन बाउंडेड बाय द सरफेस z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉलिड रीजन है मतलब 3D है ना, और 3D में अभी आपको बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड की वैल्यू 9 गिवन है, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वाली अगर इक्वेशन मिल जाए और सॉलिड रीजन हो यानी कि 3D रीजन हो, तो उसमें वो सिलेंडर का काम करती है। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 2D में मिल जाए तो वो सर्कल का काम करती है। ये बात आपको समझाई थी। और जेड की वैल्यू 9 गिवन है, तो आर थीटा जेड क्या बनेंगे? देख लो, रेडियस 9 है, और तो अंडर रूट दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब रेडियस 9 है, तो रेडियस होगा बिटवीन 0 to 9। थीटा 0 to 2 पाई होता है, ये बात आपको पता है। और जेड जो होगा, जो मेरा जेड होगा, वो जेड देखो किसके बराबर है? जेड किसके बराबर दिया हुआ है? जेड किसके बराबर दिया हुआ है? आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का रूट होगा आर, तो जेड जो है मेरा आर और 9 के बीच में होगा। क्लियर? क्योंकि जेड की वैल्यू ये गिवन है, बाउंडेड बाय द सरफेस दिस एंड प्लेन दिस, मतलब जो जेड है मेरा, जो मेरा सॉलिड रीजन है, वो इस जेड बराबर इस सरफेस के और जेड बराबर 9 के बीच में बाउंडेड है। तो इसका मतलब जेड की जो लोअर लिमिट बनेगी वो ये बनेगी और अपर लिमिट 9 बनेगी। और अगर इसको मैं पोलर में कन्वर्ट करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होता है, आर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो जेड मेरा आर से 9 के बीच में लिमिट आएगी। क्लियर? अब क्योंकि मेरा जो सॉलिड रीजन है, जो मेरा सिलेंडर है, वो सिमेट्रिकल अलोंग जेड एक्सिस है, तो उसमें एक्स बार इज इक्वल टू वाई बार इज इक्वल टू 0 होगा। इतनी बात समझ में आई? और सिर्फ जेड बार मुझे निकालना है, तो जेड बार
और हम पोलर में उसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में निकाल रहे हैं, तो पहले थीटा पुट किया 0 to 2 पाई, आर पुट किया 0 to 9 और जेड पुट किया r to 9 और जेड को जेड ही रखते हैं क्योंकि जेड डॉट डीवी होता है, तो जेड को जेड ही रखते हैं और डीवी की वैल्यू होगी आर डी जेड डी आर डी थीटा, क्योंकि पहले जेड है तो डी जेड डी आर और डी थीटा। और नीचे क्या होगी सिंपल वॉल्यूम, थीटा बिटवीन 0 to 2 पाई, आर बिटवीन 0 to 9 एंड जेड बिटवीन आर to 9, लिमिट यही रहेंगी नीचे भी। और डीवी था तो आर डी जेड डी आर डी थीटा। जब इसको ऊपर वाले को और नीचे वाले को आप सोल्व कर लोगे तो 27/4 आंसर आएगा, निकाल के देख लेना। तो सेंट्रोइड क्या बनेगा, सेंट्रोइड बनेगा 0,0,27/4। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा, ये तो 5 क्वेश्चंस का टाइम खा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो आपसे क्वेश्चन ऐसा ही बना के पूछेगा कि या तो वो क्वेश्चन जल्दी सोल्व होएगा या वो इसका सेंट्रोइड का फॉर्मूला पूछ लेगा। ठीक, ये बोल के कि एक सिलेंडर है सिमेट्रिकल अलोंग जेड एक्सिस, उसका सेंट्रोइड क्या होगा, तो आप बता सकते हो जिसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे। अच्छा एक और बात, अब उसने बोल दिया आपको, देखो ये दिमाग की बात होती है। ठीक, एक तो बच्चा है जिसका दिमाग बंद है, एक बच्चा है जिसका दिमाग खुला है, कॉन्सेप्ट दोनों को आता है। ठीक, तो वो बच्चा क्या करेगा, मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। उसने बोल दिया कि सेंट्रोइड निकालो, एक सिलेंडर दे दिया जो सिमेट्रिकल अबाउट जेड एक्सिस है। ठीक है, अब ऑप्शन दिए हैं उसने, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें 3 ऑप्शन में तो उसने एक्स में भी कुछ दिया है, वाई में भी कुछ दिया और जेड में भी कुछ दिया है, और एक ऑप्शन उसमें ऐसा बनाया है जिसमें एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 0 और जेड कोऑर्डिनेट में कुछ है। तो आप बताओ, देखते ही नहीं समझ जाओगे, वहां निकालने की जरूरत है क्या, ऑप्शन डी होगा। तो ये सब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में, ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं पेपर करने की। देखो कॉन्सेप्ट समझाना और पेपर अटेम्प्ट करना दोनों अलग चीजें हैं एकदम। ठीक, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जब हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे वो तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपको खुद करनी है प्रैक्टिस, खुद अपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने हैं। देखो सिर्फ टीचर्स के कॉन्सेप्ट, टीचर कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा उससे आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। जो टीचर आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा और कुछ कॉन्सेप्ट आप अपने खुद के डेवलप करोगे, जब पेपर क्लियर होगा। आई बात समझ में। वैसे तो अगर कोई सोल्व करने जाए सेंट्रोइड निकालना कितना मुश्किल काम है, बट उसने ऑप्शन इस तरह के सेट कर दिए कि आप देखते ही बता सकते हो कि सेंट्रोइड है, सिमेट्रिकल अलोंग जेड है, तो जरूर सिमेट्रिकल अलोंग जेड एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड के 0 0 होंगे और सिर्फ जेड जेड पे ही कुछ आएगा। ठीक, अगर 2 ऑप्शन ऐसे बना दे जब तो आपकी मजबूरी हो जाएगी सोल्व करना, और ऐसा करेगा नहीं। ठीक, वो ये टेस्ट करता है कि कौन बच्चा पढ़ के आया है और कौन बच्चा ऐसे ही मुंह उठा के आ गया है। क्लियर, तो जिसका दिमाग खुला है वो तो फटाफट डी ऑप्शन करेगा करेक्ट और निकल जाएगा। क्लियर, कई बार ऐसा होता है फॉर्मूला पूछ लेता है जेड कोऑर्डिनेट का, तो इसको भी फॉर्मूले को मैंने पूरा खोल के आपको समझा दिया है। देखो भाई मैं सही बता रहा हूं आपको कि जो मेरे पहले नोट्स थे ना उनमें भी इतना उसमें नहीं दिया था, मैंने दोबारा से इन नोट्स को फ्रेम किया है ताकि मतलब ये सोच के मैं फ्रेम करता हूं कि बच्चे को समझ आएगा कैसे। मुझे तो ये आ गया समझ, अब बच्चे को कैसे समझ आएगा, मैं किस तरह से लिखूं, किस तरह से नोट्स बनाऊं, ठीक, किस तरह से समझाऊं। कई बार तो ऐसा होता है कि मैंने एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर दी, मुझे ही अंदर से ऐसा फील हो रहा है नहीं आएगा बच्चों को समझ में, दोबारा बनानी पड़ेगी, तो वीडियो डिलीट करके दोबारा बनानी पड़ती है वीडियो, और आपको ये लगता है कि सर तो बस एक 2 क्लास ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, लेने को तो कितनी भी क्लास ही ऐसे ही लेके और अपलोड कर सकते हैं, उसमें कुछ होगा नहीं, बट एक क्वालिटी क्लास अगर लेनी है तो उसमें टाइम लगता है क्वालिटी कंटेंट में। ठीक, तो आप इतना उतावले मत होइए, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, सिलेबस भी होगा, सारी चीजें होंगी। अब एक लास्ट का नोट है, इसे देख लीजिए। गिवन है मुझे एक्स वाई जेड, इसको बदलना है आर थीटा जेड में, मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, इनको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बदलना है, तो हम एक्स को यूज करेंगे आर कोस थीटा, वाई की जगह पुट करेंगे आर साइन थीटा और जेड को पुट करेंगे जेड ही। अगर मुझे आर थीटा जेड गिवन है, मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट गिवन है, और मुझे बाय चांस क्वेश्चन दे दे कि इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में चेंज करो, तो आर को पुट करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टेन थीटा को पुट करेंगे वाई बाई एक्स। ठीक है, थीटा जो गिवन है उससे टेन थीटा निकाल लेना और उसको पुट कर देना वाई बाई एक्स, और जेड को पुट करेंगे जेड ही। एक्स वाई जेड होते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और आर थीटा जेड होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। 30 मिनट की ये क्लास हो चुकी है, तो जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हैं इसकी मैं अलग से ही आपकी क्लास ले लूंगा।
तो एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट बचता है। देखो पूरा है, ये पूरे नोट्स बना दिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और फिर चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, ये टॉपिक बचेगा। तो छोटी छोटी 2 क्लासेस होंगी आपकी। ठीक, एक में ही नहीं करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं ताकि एकदम क्लियर रहे आपको चीज। तो जिसने भी वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर कोई आपके नोन में ऐसा है या जिसको आप जानते हो, या कोई ग्रुप हो ऐसा जहां पर टीजीटी मैथ्स के बच्चे तैयारी करते हैं, तो वहां पर आप अपने चैनल को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा मल्टीवेरिएट कैलकुलस। सिर्फ 2 चीज बच गई अब, एक तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और एक चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, जो क्लास करवा दी उनको करिए, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इनमें जो सोल्व्ड है, जो अनसोल्व्ड है, उनको करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।